इस खास प्रोग्राम में होम्यो केयर इंटरनेशनल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना। डॉक्टर रुबीना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है आर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द। अगर आपको घुटनों में या जोड़ों में दर्द रहता है तो आप हमें कॉल करें। डॉक्टर रुबीना होम्योपैथ की रोशनी में दर्द का इलाज बताएंगी। डॉक्टर रुबीना जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आर्थराइटिस है क्या। जी देखिए, आर्थराइटिस जो है बेसिकली जॉइंट कंप्लेंट्स की एक बीमारी है जी। अगर आप एक वर्ड से लेके चलोगे आर्थराइटिस होता क्या है, तो आर्थराइटिस तो कई तरीके के होते हैं। इसको खाली एक नाम दिया गया है आर्थराइटिस, लेकिन आप जब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये डिफरेंशिएशन जो है काफी स्टेजेस में आता है। पहले 3 डिफरेंस हम निकालते हैं, जो कि आपको इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर में जा सकता है, फिर मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर में जा सकता है। ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जहां से आपको और इसको और जैसे आगे आगे स्टेजेस रहेंगे। अगर इनमें से अगर कोई एक चीज आपको होती है तो भी आर्थराइटिस कहलाई जाती है, या फिर आप उसको स्पेसिफिक नेम देके भी कह सकते हैं। हम ये तीनों को एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। पहले तो जैसे इन्फ्लेमेटरी हमने कहा था, इन्फ्लेमेटरी में यूजुअली क्या आता है, आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है, जहां पे आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन के साथ जो है पेन भी आपको महसूस होगा। और दूसरा जो कि हमने बताया आपको डीजेनरेटिव, यहाँ पे चीजें घटने की वजह से, वो नाम में ही आप समझ जा सकते हो कि डीजेनरेशन का मतलब क्या है। डीजेनरेशन यानी धीरे धीरे ही कर कर जो चीज खत्म हो रही है उसे हम डीजेनरेशन में कहते हैं। तो यहाँ पे डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर में यूजुअली ऑर्थो आता है, यानी कि OA। ठीक है, इस गुफ्तगू को डॉक्टर रुबीना हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं? जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए, कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी रईस साहब, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहिबा से जानना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस की, जैसा कि आपका मौजू है आज का, जी, तो जैसे लोग आजकल विटामिन डी डिफिशियंसी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या आर्थराइटिस और विटामिन डी डिफिशियंसी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? और आर्थराइटिस होने के लिए कोई उम्र की हद है, जैसे कि ये होगी तो ओल्ड एज में जाके होगी जी? क्योंकि आजकल यंग एज के लोगों में भी घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो रही। और होम्योपैथी में, जैसे कि आपका प्रोग्राम चल रहा है होम्यो केयर का, तो होम्योपैथी में इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि मेरी एक अजीज है, फूफी लगती है, उनको आर्थराइटिस की परेशानी है, उनकी उम्र होगी तकरीबन 55 साल। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रुबीना, आपने सुना कि क्या सवाल है हमारे कॉलर का, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? जी हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि ये बीमारी जो है बच्चों में भी होती है। तो जैसे हम देखेंगे, आर्थराइटिस वाली जो बीमारी है कोई एज लेकर नहीं आती है, ये जुवेनाइल भी होती है, यानी कि बच्चों में भी आने की इसकी पूरे एक बोलते हैं कि हाँ ये बच्चों में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर आर्थराइटिस प्रॉब्लम। यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने पूछा है कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसा कितना मुमकिन है, हम होम्यो केयर इंटरनेशनल की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है होम्योपैथी की मेडिसिन किस तरीके से आपको फायदेमंद हो सकती है। होम्यो केयर इंटरनेशनल जो है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एडवांस कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी देकर कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है। सबसे पहली बात तो आर्थराइटिस जो है एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी एक बार अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है जॉइंट्स की तो ये प्रोग्रेशन में चली जाता है, यानी इसका स्टेज बढ़ते जाएगा। अगर आप उसको रोक नहीं लगाते हो सही वक्त पर तो ये आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जा सकता है। इनका जो दूसरा सवाल था कि ये विटामिन डी से रिलेटेड होता है क्या? विटामिन डी से रिलेटेड होने का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में सप्लीमेंट्स नहीं है
यानी कि आपके बॉडी में जो है अगर विटामिन डी, कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी बोन डेंसिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लाइक अगर सप्लीमेंटेशन अगर प्रॉब्लम दे रहा है आपको तो आपको जो कि सप्लीमेंटेशन के साथ में आपकी दूसरी दवाइयां कंटिन्यू करनी पड़ेगी। डॉक्टर रुबीना, होम्यो केयर इंटरनेशनल जो आपको बेस दे रहा है, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो इसीलिए ताकि आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में ना जाए। दूसरी चीज, आप जो दूसरे मेडिसिन ले रहे हो उसका आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, होम्यो केयर इंटरनेशनल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसे मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपको साइड इफेक्ट्स भी ना हो और साथ ही साथ जो आपकी डिजीज है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। श्योरली इसमें टाइम तो लगेगा, एक टाइम पीरियड आपको इतना दे नहीं सकते कि इस टाइम में आपको ठीक हो सकता है। इसके जो स्टेजेस है वो जैसे धीरे धीरे कम हो सकते हैं तब जाके आपको जो है प्रॉपर इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम शाहिद है। शाहिद जी। जी, शादनगर से बात कर रहा हूँ जी। सर बताइए आपका सवाल क्या है? वालिद साहब के घुटनों में काफी दर्द रहता है हमेशा। घुटनों में? जी जी। ठीक है, क्या उम्र होगी वालिद साहब की? होगी 72। 72। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर रुबीना साहब, शाहिद साहब का सवाल ये है कि उनके वालिद साहब के घुटनों में दर्द रहता है, उनकी उम्र जो है वो 72 के करीब है। जी देखिए, 72 जो है टोटली ओल्ड एज में आ जाता है। यहाँ पर अगर टोटली रिलाई करते हैं ये होम्योपैथी पे तो श्योरली जो है इनको रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। एज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन्हें सप्लीमेंटेशंस भी लेने पड़ेंगे। अगर होम्यो केयर इंटरनेशनल में आके कंसल्ट करते हो तो ओवरऑल इनके डेफिशिएंसी के साथ में इनकी जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है उनको भी देखा जाएगा, उनको भी तवज्जो दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम भी रहेंगे, श्योरली रह सकती, बिकॉज जो एज इन्होंने बताई है उससे कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉब्लम भी जुड़ चुकी होगी। क्योंकि आर्थराइटिस जब आपको आ जाता है, जॉइंट कंप्लेंट्स जब स्टार्ट होते हैं तो ये प्रोग्रेशन में जाने के बाद दूसरी बीमारियां भी इससे लगकर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर श्योरली अगर ये कोई और प्रॉब्लम से भी जुड़ रहे तो उसका इलाज भी मुमकिन तरीके से आपको होम्यो केयर इंटरनेशनल प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर रुबीना, आमतौर से देखा जाता है कि ये मर्ज आर्थराइटिस खवातीन में ज्यादा पाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके होने के कॉजेज जो है आर्थराइटिस के हम बताते हैं कि जैसे हमने कहा इन्फ्लेमेशन यानी लालपन दिखाई देना, उसके ऊपर सूजन दिखाई देना, फिर पेन यानी कि दर्द दिखाई देना, ये सारी चीजें मिलकर जो है आपकी वेट से कहीं ना कहीं जुड़ती है। आप औरतों की बात करते हो कि ये ज्यादातर औरतों में दिखाई देता है। इसका एक मेन रीजन ये है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी का एक टाइम होता है लेडी के लिए, वहां पर उनका कैल्शियम और विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है यानी वो डेफिशिएंसी स्टेज में आ जाते हैं। ऑलरेडी शी इज बियरिंग अ चाइल्ड, तो वहां पे अगर वो सप्लीमेंट नहीं लेते हैं उनके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो वो लैंड अप करेंगे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से यानी कि जॉइंट कंप्लेंट से। एक ड्यूरेशन दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को कि आपको जो कि अपने सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू रखना है 6 मंथ्स तक, ताकि आपके अंदर जो है इसकी डेफिशिएंसी ना हो। बिल्कुल डॉक्टर रुबीना, इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे एक बार फिर से को लेकर जी, या फिर जी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि होम्यो केयर इंटरनेशनल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना, जो कि किस तरीके से आर्थराइटिस का इलाज किया जाए होम्योपैथ के रोशनी में, उसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं। और हमारे नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस के अगर आप पेशेंट हैं, मरीज हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें और इस मर्ज से कैसे निजात पाई जाए इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अस्मा सुल्ताना हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरे शौहर को एजोस्टोमा है, मेरे को बच्चे नहीं है, तो उसका कुछ इलाज मैं होम्योपैथिक में 1 साल कराई, ट्रीटमेंट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो इसलिए पूछना चाह रही थी। जी डॉक्टर रुबीना,
जी जी, देखिए होम्योपैथी में इलाज कराने का ये मतलब नहीं है कि आपको होम्योपैथी से कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर आप सही होम्योपैथ के पास जाकर आपका इलाज कराते हो तो हर एक बीमारी का हल निकलता है। यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि होम्योकेयर इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जहाँ पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहेगा। ओवरऑल जो है आपको इसका रिजल्ट जो है काफी बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अगर आप होम्योकेयर इंटरनेशनल में आके कंसल्ट करते हो तो श्योरली जो है आप एक हैप्पी स्माइल लेकर ही जाओगे श्योरली। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी बताइए आपका सवाल क्या है और कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी आप सवाल पूछिए। मेरे नाना को घुटनों में बहुत दर्द रहता है काफी दिनों से। जी, आपके नाना की उम्र क्या है? उम्र वही होगी 70 प्लस। 70 प्लस है, ठीक है। तो इलाज वगैरह करा रहे हैं आप? हाँ करा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है? जी कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। डॉक्टर बीना साहिबा जवाब दीजिए। जी, फिर से वही आ रहा है कि एज ओल्ड डिजीज में आ गए हैं ये भी। 70 इयर्स जैसे बता रहे हैं, तो अब तक के तो इन्हें रुकना नहीं चाहिए था, होम्योपैथी स्टार्ट कर लेना चाहिए था जी। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि एज लिमिट नहीं है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए। तो जैसे इनिशियल फेज में अगर आपको कोई भी जॉइंट कंप्लेंट्स हो, चाहे वो बड़े जॉइंट्स की कंप्लेन हो या फिर छोटे जॉइंट्स की कंप्लेन हो, तुरंत आपको इसका इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे होम्योपैथी अगर आपको कोई अच्छी दवाइयाँ दे रहा है जहाँ पे आपको पूरी तरीके से इसका इलाज मिलेगा, तो फिर फर्स्ट स्टेज को छोड़ के आप लास्ट स्टेज तक क्यों इंतजार करना? ये हमारा आपसे एक सवाल था। अगर आप आगे चल के ये प्रॉब्लम को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करना चाह रहे हो, तो जो आप अगर होम्योपैथी लेके उसको अवॉइड भी कर सकते हो। होम्योकेयर इंटरनेशनल ये एक जरिया रहेगा आपके लिए, जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आपके ट्रीटमेंट को इतनी बेहतरीन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं आएंगी। प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस में जाने वाली जो डिजीज है उसको हम वही स्टॉप करके जो है आपको नॉर्मलाइज कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे अगर एज में भी हो रहा है, प्लस 60 प्लस 70 में भी हो रहा है, तो वो एज के जो लोग हैं वो अपने आप को इतना तंदुरुस्त महसूस करेंगे कि उनका जो शरीर है उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील कराएगा कि ये प्रॉब्लम उन्हें कभी थी ही नहीं। ये एक एहसास उन्हें आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है डॉक्टर रुबीना कि आमतौर से देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र गुजरती है और जैसे जैसे बुजुर्गियत की तरफ इंसान बढ़ता है, वैसे वैसे इस मर्ज में इजाफा होता चला जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है? ठीक है, ये सवाल बाद में लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाना के घुटनों में दर्द रहता है, वो 85 साल उम्र हो गई है उनकी जी। और मैं होम्योपैथी में इसका इलाज जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी दवा जिससे उनको ज्यादा फायदा पहुँचे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पटना से बोल रहा हूँ। ठीक है, 85 साल उम्र हो चुकी है और घुटनों में दर्द रहता है। बिल्कुल इसका जवाब चाहूंगा डॉक्टर रुबीना। जी हाँ, देखिए 85 साल बोल रहे तो यहाँ पे फिर से वही केस आ जाएगा जी। अगर आप होम्योपैथी स्टार्ट करते तो आपको कोई एक स्पेसिफिक दवा नहीं होती होम्योपैथी में जो आपको देके ठीक कर दी जाएगी। जैसे आप दूसरे पैथीज लोगे, दूसरे मेडिकेशंस अगर आप लेते हो तो आपको स्टेरॉइड्स दे के ठीक कर दिया जाता है, उसके साथ उसका साइड इफेक्ट्स भी रहता है, कहीं ना कहीं रहता है। तो यहाँ होम्योपैथी की अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो यहाँ आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहेगा। इसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आदमी जिस शरीर से हमारे पास आता है, जो
प्रॉब्लम्स लेके, जो सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं, वो तुरंत रिटर्न होते वक्त जो कि वो प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से वही छोड़कर एक तंदुरुस्त बॉडी लेकर जाते हैं। अगर होम्योपैथी में इलाज चाह रहे हो तो होम्योकेयर इंटरनेशनल जो है आपको एडवांस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। भले ही वो ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होगा, बिकॉज होम्योपैथी में कोई इनिशियल फेज में नहीं आते हैं। ऑलवेज जो भी होम्योपैथी में आते हैं इलाज के लिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होने के बाद आते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट आप पूरी तरीके से चाह रहे हो तो आपको आपका डेडिकेशन देना बहुत जरूरी होता है कि आपको थोड़ा टाइम उस डॉक्टर को देना होगा, ताकि ओवरऑल आपका पूरा स्ट्रक्चरल व्यू सिम्टम्स के साथ में आपके मेंटल, फिजिकल और स्ट्रेस, इमोशन, सारी चीजें पूरी नजर में रखते हुए आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। होम्योपैथी से ट्रीटमेंट जो है बहुत ही अलग खास अंदाज में की जाती है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं होम्योकेयर इंटरनेशनल से डॉक्टर रुबीना, जो कि आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के बारे में बता रही हैं कि किन वजूहात की बिना पर यह दर्द होता है और कैसे इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ऑडियो आ रही है? हाँ हेलो जी, ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ जी जी, आवाज मिल रही है, तो बताइए आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ये कैसे ठीक होगा? कब से है ये मर्ज? हमको ये 26 सालों से। 26 साल हो गए। कहाँ से बोल रही हैं आप? हमारी उम्र 46 साल की है और हम रायबरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। 46 साल की उम्र है और रायबरेली उत्तर प्रदेश से बोल रही हैं। ठीक है, शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी का ऑडियो आप कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। घुटनों में मेरे ठंडे रहते हैं, बिल्कुल घुटनों में दर्द है और सर्दियों में ये दर्द बढ़ जाते हैं। ठंडे रहते हैं, ठंड रहते, बिल्कुल ठंड रहते घुटने मेरे, घुटने। अच्छा, कब से है ये दर्द? हाँ, अभी प्रोग्राम चल रहा है ना, ये डॉक्टर साहब आपकी प्रोग्राम आया है, एक पेपर जिंदगी में, इनसे पूछे उसमें क्या इलाज है। जी, तो आपने कहाँ इलाज करवाया है इसका? हाँ, आपने कहाँ इलाज करवाया? ये इलाज कोई नहीं करवाया मैंने, ऐसे कब देखा है कि ऐसे ठीक हो जाए, पर ठीक नहीं होता है, जब खुद को खुद ठीक हो जाता, मगर कभी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, आपका जवाब मिल जाएगा। जी डॉक्टर रुबीना साहिबा। चाहते हैं जहाँ से भी कॉल्स आ रहे हैं, आपको अगर होम्योकेयर इंटरनेशनल से ट्रीटमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशंस कर सकते हो। ये ना सोचिए कि ये आपकी नज़दीकी जगह नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। आपको जो ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं होम्योपैथी का, इससे आपको बहुत बेहतरीन इलाज मिल सकता है। तो पहले सवाल के पास आते हैं, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, उनकी बात करते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज में जाता है, जो यूजुअली अपने स्मॉल जॉइंट्स यानी हाथों के जो स्मॉल जॉइंट से वहां से स्टार्ट होता है और वो बड़े जॉइंट्स की तरफ आता है। तो इनिशियल फेज जो स्मॉल जॉइंट से आपको पेन होना स्टार्ट हो रहा है, आपकी ट्रीटमेंट लाइन भी वही से स्टार्ट होगी। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है अगर कॉम्प्लिकेशन वाले स्टेज में जा चुकी है ये प्रॉब्लम, तो आपके जॉइंट्स जो है टोटली आपके जो फिंगर्स है इनका शेप और स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेज में ना जाए, इसीलिए आप जो कि होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दो। बिकॉज इसका जो ट्रीटमेंट आपको बाहर दूसरे पैथीज में जो मिलेगा, इसमें आपको साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ही होंगे, जहां पर आपको इसका असर यानी फायदा तो कम होगा, लेकिन इसका नुकसान जो है बहुत मिलते जाएंगे। दूसरे जो क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर, उनके लिए हम यही कहेंगे, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से जो है होम्योकेयर इंटरनेशनल से ट्रीटमेंट ले सकते हो। बहुत फायदेमंद है होम्योकेयर इंटरनेशनल में ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी तरीके से आपको दी जाएगी।
जोड़ों के दर्द रहने दो, घुटनों के दर्द रहने दो, यहाँ पे एक लास्ट हमने स्ट्रक्चरल भी बात की थी जिसे मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने पर भी जॉइंटों में दर्द होता है, जिसे हम कहेंगे कि जॉइंट में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाना, उस वजह से जो है दर्द इतना हो जाता है पेशेंट में कि वो अपने पैर जो है जमीन पर रख भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको सुबह के वक्त दिखाई देंगे, ठंड में दिखाई देंगे, महसूस होने वाली चीजें जो है ये सिम्टम्स में आ जाती है। जैसे कि आप चल नहीं पा रहे हो, स्टिफनेस आ जा रही है, आपके जॉइंट्स में जो है स्टिफनेस के साथ साथ मसल स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रहे बराबर से, या फिर आप कह लो कि सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, या फिर वहां पर रेडनेस आ जा रही है। ये कुछ चीजें हैं। और साथ ही साथ अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो ये टोटली कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में है। होम्योपैथी में बिना साइड इफेक्ट्स के अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जहाँ पे प्रोग्रेशन में नहीं जा रही है डिजीज, तो आप क्यों ना होम्योपैथी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर बीना, ये एक सवाल यहाँ पर यह है कि खाने पीने में क्या क्या खास तौर से ख्याल रखना चाहिए? जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उन्हें किस तरीके का खान पान जो है वो रखना चाहिए? जी हाँ, खाने पीने की बात करें तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी इतना सफिशिएंटली मिल सकता है, वो खाने पीने आपको लेने हैं। ज्यादातर विटामिन डी जो है आपको खाने पीने में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वही साइड में अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कैल्शियम जो है आपके सप्लीमेंट यानी खाने पीने से ले सकते हो। विटामिन डी जो है आपको अगर सुबह की जो सनरेजेस होती है, सुबह की जो किरणें होती है, अगर आप वो लोगे जो 7 बजे 6 बजे के बीच में होती है, तो उससे जो है इनफ अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आप बोल सकते हैं आपको विटामिन डी मिल सकता है। कैल्शियम की अगर आप बात करते हैं तो आपको दूध अंडा खाकर ये कई हद तक आप इसका जो डेफिशिएंसी है पूरा ले सकते हैं। यानी कि अगर जोड़ों के दर्द आपको स्टार्ट हो रहे हैं तो कंपलसरी आपको दूध और अंडा खाना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो अंडे से अंडा उन्हें पसंद नहीं आता या फिर उन्हें दूध नहीं पसंद आता, तो ये चीजों का हल जो है सप्लीमेंट यानी कि सप्लीमेंट मेडिकेशंस आप ले सकते हो साथ ही साथ इस चीज में। बिल्कुल डॉक्टर रूबीना, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। ये बताइए कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं? सर मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी कश्मीर से बोल रहे हैं, ये बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे किडनी स्टोन है। जी आवाज साफ नहीं आ पा रही आपकी, बता। मुझे किडनी स्टोन है सर। अच्छा किडनी स्टोन है, आवाज साफ नहीं आ पा रही आपकी, सर किडनी स्टोन है मुझे। ठीक है जी सर। तो आप होम्योपैथ की रोशनी में आप जो है इसका हल जानना चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि अगर ये कोई दवाई देंगे कि हमको फर्क हो जाएगी तो हम देंगे फिर। अच्छा, तो आपको काफी दर्द रहता है? हाँ काफी दर्द रहता है आपको पेट में? दर्द तो कभी कभी होता है, मगर किडनी स्टोन है 8 mm और 9 mm है। ठीक है जी डॉक्टर रूबीना साहिबा। एक कॉलर और जुड़ गया है हमारे साथ। जी बताइए कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं? बात कर रहा हूँ, मेरा नाम हाफिज अकरम है जी। तो मैं डॉक्टर साहबा से ये सवाल करना चाहता हूँ जी कि मेरे बाएं घुटने में दर्द रहता है जी। बायां घुटना बिल्कुल सही है, मुश्किल हो जाएगा जी। कब से ये दर्द रहता है? ये दर्द सुबह के वक्त ज्यादा रहता और रात में चलने फिरने वक्त कोई दर्द नहीं रहता, बैठने में खड़े होने में दर्द नहीं। कब से है, कितना पुराना ये दर्द है? 6 महीने से है जी। ठीक है जी डॉक्टर रूबीना साहिबा। जी हाँ, पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि किडनी स्टोन्स के बारे में पूछा है। होम्योपैथी होम्योकेयर इंटरनेशनल में कई क्रॉनिक डिजीजेस के आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज से लेकर आपको किडनी स्टोन्स या फिर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहने दो, सोरियासिस यानी स्किन की प्रॉब्लम्स रहने दो, कई ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस का इलाज पूरे मुकम्मल तौर पे आपको मिल सकता है। यहाँ पर होम्योपैथी में आप जो ट्रीटमेंट लोगे
उसमें आपको होम्योपैथी मेडिसिन के कोई भी आपको परहेज नहीं करना होगा, जहाँ तक कि आपको सिर्फ आपकी बीमारी का परहेज करना होगा। दूसरा सवाल जो किया गया है कि वो जो जोड़ों में दर्द वो बता रहे हैं, उन्हें मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ साथ जो कि आप वो खड़े नहीं रह पा रहे हो, यहाँ पर आप शायद ही कोई मेडिकेशंस ले रहे हो, पेन किलर्स हो या फिर स्टेरॉइड्स हो, इससे जो कि आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए होम्योपैथी स्टार्ट कर दीजिएगा, जहां पर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस का असर जो है बहुत जल्दी दिखाई देगा कि बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपको अगर आप एक बार होम्योपैथी स्टार्ट करते हो तो। यूजुअली जो है मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि पैर जमीन पे नहीं रख पाना या फिर चलते वक्त जो है अकड़ आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, ये इनिशियल सिम्टम्स है आर्थराइटिस के। इसके जो रीजंस है कि ये क्यों आते हैं, मेन रीजन ये है आर्थराइटिस का, ये एक्चुअल में एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि प्रोग्रेशन में ही रहती है हमेशा। एक बार अगर आप डायग्नोज होते हो आर्थराइटिस से तो आपका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो जो अगर ये कॉम्प्लिकेशन स्टेज में जाता है तो इसे फिर नॉर्मलाइज करने के लिए काफी वक्त लग सकता है। जी डॉक्टर रुबीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को मौका दिया। तो ये थी होम्यो केयर इंटरनेशनल से हमारे साथ डॉक्टर रुबीना, जो कि बता रही थी कि आर्थराइटिस का जो मर्ज है वो क्यों होता है और इस मर्ज से निजात कैसे पाया जा सके। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 दिन जुमरात और शनिचर को 2:26 पर नश्र किया जाएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो मर्ज है उसके बारे में होम्योपैथ की रोशनी में जानकारी ले सकते हैं और अपने मर्ज को दूर भगा सकते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।